जयप्रकाश करदम के खंडकाव्य राहुल पर आधारित वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले राहुल पर आधारित 4 भागों में राहुल के संदर्भ में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। इन सारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है। मित्रों, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अधिक देर न लगाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सर्ग का शीर्षक है राहुल बुद्ध मिलन और इस सर्ग में राहुल बुद्ध मिलन की कथा का विवेचन है। आइए शुरुआत करते हैं। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ गौतम कपिलोस्तु नगरी में प्रवेश करते हैं। उनके आने से नगर में बहुत खुशी है। निकट आते शोर से यशोधरा और राहुल की उत्सुकता बढ़ती जाती है। वे इस हलचल को जानना चाहते हैं, इसलिए यशोधरा राहुल से जाकर इस कोलाहल के कारण को जानने को कहती है। कोई खेल तमाशा, कोई पागल, कोई शराबी या ऊंट बावला हो। तो राहुल कहता है कि कोई भिक्षु आया है। तो लोगों ने बताया कि उसका नाम गौतम है। गौतम इस नाम को सुनते ही यशोधरा पहचान लेती है, लेकिन राहुल इसे समझ नहीं पाता है। तो यशोधरा उसे कहती है कि जब तू छोटा था तभी वे गए थे। वह राहुल को आदेश देती है कि वे भिक्षु वेश में तेरे पिता है और तू जाकर उनसे आशीष प्राप्त कर। राहुल कहता है कि उसने तो कभी उसके पिता को ना कभी जान लिया है, ना ही उनका कभी साथ पाया है, इसलिए अनजान भिक्षु को वह पिता कैसे कह सकता है। राहुल आगे कहता है कि वह तो बचपन से उसकी मां की गोदी में खेला है। उसने उसे चलना फिरना सिखाया है। उसकी हर इच्छा उसके मां ने पूरी की है। उसके पिता ने उसके लिए ना कभी खिलौने लाए हैं, ना उसे कभी गोद में उठाया है। उसको उसकी माता ने ही जीवन पथ दिखलाया है। उसी के माध्यम से वह अस्त्र शस्त्र कुछ विद्या सीख चुका है, प्रतियोगिता जीत चुका है। ऐसे में वह कैसे अपने पिता को स्वीकार करेगा। राहुल का प्रश्न है, क्या मात्र जनक होने भर से ही कोई पिता होता है? दायित्व भी उनका या कुछ निज संतान निमित्त होता है? राहुल आगे कहता है कि जब वह अन्य बच्चों के साथ खेलता था तब अन्य बच्चे उसके पिता न होने पर व्यंग्य किया करते थे। तब राहुल मायूस और मूक बनकर जीवन के खालीपन पर रोया करता था। अपनी माता से वह आगे कहता है, तू लाख बात कहे माता, हर बात तेरी मानूंगा। दायित्वहीन भिक्षु को पर पिता नहीं मानूंगा। पिता अभाव की बातें याद कर राहुल का कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उसकी आंखें भर जाती है। अपने पिता का प्रेम पूर्वक स्वीकार करने की बात करते हुए वह आगे कहती है, जग में बहुत सी विद्याएं हैं जो अनजानी होती है। सारी विद्याओं से बढ़कर प्रेम होता है। प्रेम संपदा ही जीवन का अमृत है। इस शुद्ध प्रेम का अमृत महाकारुणिक देता है। फिर भी राहुल के मन में बहुत से तर्क है। तब यशोधरा राहुल से कहती है कि तू ये सारे तर्क छोड़ दे और उनसे आशीष प्राप्त कर ले। वे प्रज्ञ पुरुष है। लेकिन राहुल अपनी माता से ही कहता है कि वे तो तेरे पति है, तुझे तो पहले उनसे मिलने जाना चाहिए था। मैं पुत्र बाद में माता, पहले वे तेरे पति है, फिर क्यों यहां पर तू बैठी है, जाती नहीं जहां यति है। यशोधरा कहती है कि उसकी बात अलग है। नारी हृदय को कोई नहीं समझ पाएगा। वह राहुल से अपने पिता से मिलने का पुनः आग्रह करती है। इसलिए पुत्र कहती हूं, तुम समय मूल्य पहचानो, तत्काल पिता चरणों में जाओ, यति गति को जानो।
यशोधरा राहुल से कहती है कि समय मूल्य को पहचान कर तत्काल पिता के चरणों में लीन होना चाहिए। वे भगवत जगत पिता है। इतना कुछ समझाने पर राहुल अपनी माता की बात को मान लेता है। वह अपने पिता से मिलने उनके सम्मुख पहुंच जाता है। राहुल की असमंजस स्थिति तथा उसके मन की व्याकुलता को देखकर बुद्ध उसे अंतर्मन खोलने को कहते हैं। लेकिन राहुल कहते हैं कि जो स्वयं भिक्षु है उसे क्या मांगा जाए। वह कहता है सब संपदा से बढ़कर उसकी माता का आंचल है। जग की खुशियां या खुशियों का वह उद्गम स्थल है। राहुल की इस प्रकार के वक्तव्य से नाराज सिद्धोधन की झिड़की से राहुल अपनी दृष्टि को नीचे झुकाते हैं। राहुल को लगता था कि आशा थी एक दिन पाऊंगा निज पिता प्रेम की छाया, निर्वाण मार्ग का पथिक, किंतु मैंने भिक्षु को पाया। राहुल के तर्क का सिद्धोधन द्वारा विरोध करने पर सिद्धार्थ गौतम उसे उसकी बात कहने का अधिकारी समझते हैं। रोको न उसे, कहने दो। अनुचित आवाज दबाना जब समय बोलने का हो, नहीं न्याय है चुप रह जाना। वंचित जन को उसके अधिकार मिलने चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं कि परिजन और प्रियजनों से प्राप्त प्रेम उत्तम होता है और माता का वात्सल्य सर्वोत्तम होता है। जो निर्वाण मार्ग को समझ लेता है वह विपुल आनंद पाता है। संसार में कोई भी प्राणी बिना प्रेम के नहीं रह सकता है। निर्वाण मार्ग ही वस्तुतः प्रेम मार्ग है और अरहत सर्वत्र निरंतर प्रेम बरसाते हैं। राहुल आगे कहते हैं कि सिद्धार्थ अगर कुछ देते हैं तो उसकी माता को दे दे। यदि कुछ दे सकते हो तो मेरी माता को दे दो। वह पति वियोग सहती है, सानिध्य पति का दे दो। उसके हृदय का कोना शायद कोई रीता होगा, तुमको नहीं याद किया हो, कोई दिन नहीं बीता होगा। राहुल सिद्धार्थ से कहते हैं कि वे उस भवन में चले जहां उसकी माता बैठी है। राहुल चाहता है कि न्याय धर्म प्रवर्तक उसकी माता को उसका हक दे। सिद्धोधन भी यशोधरा के संदर्भ में कहते हैं कि जब गौतम ने केश कटवाए तब से यशोधरा भी बिना केश के है। गौतम ने जिस प्रकार आभूषण त्यागे हैं उसी प्रकार यशोधरा ने भी आभूषण त्याग दिए हैं। गौतम दिन में एक बार खाते हैं तो यशोधरा भी एक ही बार खाती है। गौतम मिट्टी के बर्तन में खाते हैं तो यशोधरा ने भी मिट्टी के बर्तन को स्वीकार किया है। यशोधरा ने गौतम के चले जाने के बाद कोई सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं किया है। उसने भी चीवर से पीले रंग के वस्त्र धारण कर लिए हैं। सिद्धोधन यशोधरा की महत्ता का परिचय देते हुए कहते हैं, देखो मेरी यह पुत्रवधू है कितनी बड़ी तपस्वी, दिन रात ध्यान बस यह धरती, पति इसका बने यशस्वी। राहुल और सिद्धोधन द्वारा बताए यशोधरा के त्याग को सुनकर गौतम यशोधरा के महल तक पहुंच जाते हैं। तो यशोधरा कहती है, मैं धन्य हुई तुम आए, हे अरहत भगवान तथागत। इस कक्ष यशोदा के द्वारा संप्रज्ञ तुम्हारा स्वागत है। यशोधरा करबद्ध गौतम बुद्ध के सामने खड़ी रहती है। उनके भोजन पानी के बारे में पूछती है, लेकिन सच्चे हृदय से स्वागत से गौतम प्रसन्न होते हैं। यशोधरा गौतम से राहुल के लिए पितृत्व प्रेम की अपेक्षा रखती है, लेकिन गौतम कहते हैं कि राहुल को पिता का साथ चाहिए तो वह उनके साथ चल सकता है। भिक्षु का घर सकल विश्व है। संघ प्रवेश के लिए अभिभावक माता पिता की अनुमति चाहिए। यशोधरा राहुल को भिक्षु संघ में शामिल होने की अनुमति देती है। वह कहती है, पिता छाव में पुत्र रहे, मैं तो यही चाहूंगी। मैं भी अरहत के संग चलूं,
निज हित भी यही चाहूंगी। राहुल भी गौतम के साथ चलने का निर्णय लेता है। राहुल से कहा जाता है कि केश काटने होंगे, वस्त्राभूषण हटवाने होंगे, चीवर और भिक्षा पात्र उसकी संपदा होगी। गौतम अपने प्रज्ञावान शिष्य सारिपुत्र से राहुल को धम्म दीक्षा दिलाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार इस सर्ग में राहुल बुद्ध मिलन प्रसंग के साथ साथ यशोधरा का वैराग्य भाव, राहुल का स्वयं और माता के लिए तर्क, राहुल के गौतम के साथ चलने का निर्णय आदि प्रसंगों का विवेचन हुआ है। तो मित्रों, आपको जयप्रकाश करदम के राहुल पर आधारित वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत चौथे सर्ग का यह वीडियो समझ में आया होगा। राहुल पर आधारित बाकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी जा चुकी है। आप इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए इस चैनल की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।